स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बच्चों बात करने वाले हैं मोशन की। ये हमारा एक RIMC का GS का टॉपिक है, मोशन। आखिर मोशन होता क्या है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, हम बेसिक सी चीज़ें सीखेंगे मोशन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स की मोशन क्या होता है। अब जैसे आप बोलोगे कि मतलब अगर आप जनरल लैंग्वेज में बात करो तो मोशन आप किसे कहोगे? आप इसे ही कहोगे कि हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, या कोई गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, या कोई भी ऑब्जेक्ट है जो अपनी प्लेस चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, यानी कि किसी रिस्पेक्ट में। जैसे कि मैं घर से स्कूल जा रहा हूँ तो मैं घर के रिस्पेक्ट में मूवमेंट कर रहा हूँ, मतलब मैं घर से दूर जा रहा हूँ। तो ऐसे ही और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे आप किसी एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पे जा रहे हो तो आप किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में जा रहे हो कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था तो मैं इसके रिस्पेक्ट में कहीं और गया हूँ। तो मोशन बेसिकली उसी को कहते हैं कि जैसे आपकी डेफिनेशन है, मोशन इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। यानी कि मोशन क्या है? एक पोजीशन की चेंज है, चेंज ऑफ पोजीशन विद ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। यानी सराउंडिंग्स में आपकी कोई सी भी चीज़ हो सकती है। जैसे कि मेरे बगल में कोई खड़ा हुआ है, मैं उसके रिस्पेक्ट में और मैं उससे थोड़ा दूर चले जाता हूँ, यानी मैं उसके रिस्पेक्ट में दूर गया हूँ, उसके लिए मैं दूर गया हूँ, यानी मैं किस में हूँ? मोशन में हूँ। तो बेसिकली हम मोशन कैसे डिफाइन करेंगे? मोशन इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि मैं कितने टाइम में मेरे पास टाइम पीरियड है कि मैं इतने टाइम में इस ऑब्जेक्ट के विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जेक्ट की कितना मूवमेंट कर रहा हूँ। अच्छा, अब मोशन हमारा डिपेंड किस पे करता है? अब मोशन तो मैंने बता दिया कि मोशन ये है, लेकिन मोशन का हमारा डिपेंड भी करेगा। अब मोशन किस किस पे हमारी कुछ चीज़ें उन सब पे डिपेंड करता है। जैसे डिस्टेंस पे हमारा डिपेंड करेगा, मैं कितनी दूर गया। डिस्प्लेसमेंट, स्पीड हो गया, कितनी स्पीड में जा रहा हूँ। वेलोसिटी, टाइम हो गया, कितने टाइम में गया। या एक्सेलरेशन, ये कुछ टॉपिक हैं जिन्हें हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो आपको बात समझ में आ गई मोशन क्या होता है? तो अच्छा चलो ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमने मोशन तो पढ़ा कि मैं विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जेक्ट ऐसे गया, लेकिन अब हमारे मोशन के भी टाइप्स होते हैं कि मैंने मूवमेंट तो करी, मतलब कोई बॉडी मोशन में तो आई है, लेकिन वो किस तरीके के मोशन में आई है। तो मोशन के अगर हम नेचर ऑफ मूवमेंट देखें, अगर उसका मूवमेंट देखें कि मैं टेढ़ा होके गया या मैंने पूरा सर्कुलर पाथ लिया, तो इन सब चीज़ों को देखें तो हम मोशन के कितने पार्ट्स होते हैं, हम मोशन को 3 पार्ट्स में डिफाइन करते हैं। वो 3 पार्ट्स हमारे क्या क्या होते हैं? लीनियर मोशन होता है, रोटेटरी मोशन होता है, और क्या होता है? ऑसिलेटरी मोशन। यानी कि अगर हम मोशन की बात करें, देखो मोशन को क्या कह सकते हैं? जैसे आप किसी झूले पे बैठे हुए हैं तो भी आप मूवमेंट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू क्या? उसके बीच में से जहाँ पे झूला जुड़ा हुआ है, आप ऊपर से ऐसे फिर नीचे आ रहे हैं, तो वो भी एक विद रिस्पेक्ट टू, उसमें आपका क्या हो जाएगा? सर्कुलर मोशन में आप जा रहे हैं, रोटेटरी मोशन में जा रहे हैं, लीनियर। और ऐसे ही हम जो हमारे और मोशन है, मैं आगे अभी डेफिनेशन के साथ और अच्छे से हम पढ़ेंगे। तो जो हमने मोशन पढ़ा, और हमारे टाइप्स ऑफ मोशन बेसिकली कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। इन 3 टाइप्स में भी अंदर हम और टाइप सब टाइप्स भी इनके पढ़ेंगे। अच्छा, तो हम बात करते हैं सबसे पहले टाइप ऑफ मोशन की। तो हमारा सबसे पहला टाइप क्या होता है बच्चों मोशन का? सबसे पहला टाइप हमारा आया था लीनियर मोशन का। अब लीनियर से ही हमें क्या पता चल रहा है? लीनियर से देखो लाइन पता चल रहा है, यानी लाइन हो सकती है वो। अब लाइन कैसी हो सकती है? तो स्ट्रेट लाइन हो सकती है हमारी, या कर्व्ड लाइन हो सकती है हमारी। तो मोशन भी उसी उसी के विद रिस्पेक्ट टू हम लाइंस के भी डिफाइन करेंगे। जैसे कि लीनियर मोशन में आपको 2 टाइप्स के हमें मोशन देखने को मिलते हैं। एक रेक्टिलिनियर मोशन होता है, और एक हमारा क्या होता है? कर्वीलिनियर मोशन। तो हमारा लीनियर मोशन क्या होता है? द पार्टिकल्स मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन आइदर अ स्ट्रेट लाइन और अ कर्व्ड पाथ। यानी कि जिसमें कोई एक पार्टिकल है, वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा रहा है? या तो वो सीधा सीधा जा रहा है स्ट्रेट लाइन में, या कैसे जा रहा है? कर्व्ड पाथ पे जा रहा है, यानी कि घूम के जा रहा है वो। जैसे कि मैंने मान लिया कोई, जैसे आपका वो ट्रैक हो गया, आपका रेसिंग का ट्रैक हो गया। जैसे आप दौड़ते हो तो आप सर्कुलर पाथ में दौड़ते हो, यानी कि वो आपका क्या हो जाएगा? कर्वीलिनियर मोशन हो जाएगा। यानी आप आ तो उसी पोजीशन पे रहे हो, लेकिन वो क्या है? कर्व है। अब मैं कर्व को खोल दूंगा तो वो क्या बन जाएगा मेरा? अगर आप देखो कर्वीलिनियर मोशन में, और अगर आप 100 मीटर दौड़ रहे हो तो उसमें तो आपको कैसे जाना है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से आपका फिनिशिंग पॉइंट जाना है आपको। तो वो क्या हो जाएगा? रेक्टिलिनियर मोशन। यानी कि द पाथ ऑफ द मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन, जिसमें हमारा एक पार्टिकल हमारी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जा रहा है, वो हमारा क्या कहलाएगा? अगर वो स्ट्रेट लाइन में है तो वो क्या कहलाएगा? हमारा रेक्टिलिनियर मोशन। लीनियर मोशन तो ये दोनों ही है। लीनियर मोशन तो मैंने आपको बताया कि कोई सा भी पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, अगर या तो स्ट्रेट लाइन में या
कर्व्ड पाथ पे, तो वो हमारा लीनियर मोशन है। अब इसमें भी दो टाइप थे हमारे। रेक्टिलिनियर मोशन कौन सा हो जाएगा हमारा, जिसमें हमारा जो पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन में दूसरी पोजीशन तक जा रहा है। और कर्वीलिनियर मोशन क्या हो जाएगा, जिसमें जो हमारा पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ पे, जो कर्व्ड पाथ है हमारा, सर्कुलर भी क्या कहेंगे हम, कर्व्ड पाथ है, ओवल भी हो सकता है, वो सर्कल भी हो सकता है, वो कर्व्ड होना चाहिए। तो वो कर्व्ड पाथ पे क्या हो रहा है, मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। कर्व्ड पाथ पे जो मोशन होगा वो हमारा कर्वीलिनियर मोशन होगा। इसी से आगे हम पढ़ते हैं, तो हमारा दूसरा टाइप क्या हो जाएगा, रोटेटरी मोशन। मोशन का दूसरा टाइप हमारा हो गया रोटेटरी मोशन। तो रोटेटरी मोशन की बेसिकली डेफिनेशन क्या कहलाती है, रोटेटरी मोशन इज द मोशन दैट अकर्स व्हेन अ बॉडी रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। यानी कि कोई भी बॉडी जब इसके खुद की एक्सिस पे रोटेट करती है तो उसे हम क्या कहेंगे, रोटेटरी मोशन। यानी कि जैसे ऐसा तो जैसे आप बचपन में वो घुमाते होगे, बेब्लेड खेला होगा या लट्टू घुमाते होगे, तो लट्टू क्या करता था, अपने भी एक्सिस पे घूमता रहता था ना तेज तेज, तो वो क्या होता है हमारा रोटेटरी मोशन। जैसे कि हमारा फैन हो गया, फैन तो एक जगह स्थिर है लेकिन वो अपने ही एक्सिस पे, उसका एक सेंटर ऑफ पॉइंट है, एक ये सेंटर है, इसके ही एक्सिस पे वो घूम रहा है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा रोटेटरी मोशन हो जाएगा। ऐसे ही हमारा अर्थ का मूवमेंट है, अर्थ भी हमारा देखो, अर्थ दो मोशन करती है, एक तो सन के अराउंड भी लगा रही है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, जो वो सन के अराउंड पाथ पे जा रही है, जो ऑर्बिट होता है उसका, वो क्या हो जाएगा हमारा कर्वीलिनियर मोशन। लेकिन अर्थ अपने भी एक्सिस पे घूम रही है, जिससे दिन और रात होते हैं हमारे, डे और नाइट, उसी के वजह से होता है, जो वो अपने ही एक्सिस पे रोटेशन कर रही है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रोटेटरी मोशन हो जाएगा। ऐसी गाड़ी का पहिया आपने देखा होगा, सड़क पे तो चल ही रहा है लेकिन वो अपने एक्सिस पे भी देखो, जैसे ये पार्ट अभी नीचे आप थोड़ा आगे बढ़ाओगे तो ये घूम के ऊपर आ जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, तो वो भी क्या है हमारा एग्जांपल है रोटेटरी मोशन का। इतनी बात समझ में आ गई आपको, रोटेटरी मोशन क्या होता है। रोटेटरी मोशन इज द मोशन दैट अकर्स व्हेन अ बॉडी रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा तीसरा पार्ट क्या था मोशन का, ऑसिलेटरी मोशन। अब ऑसिलेटरी मोशन हमारा क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन इज द मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। यानी कि कोई एक मीन पोजीशन है उसके अबाउट जो हमारा रोटेशन हो रहा है, मतलब कि एक पोजीशन हमने डिसाइड कर रखी है इसके, जैसे कि ये पेन है, अब मैं इसको ऐसे ऐसे कर रहा हूँ आगे पीछे, तो इसकी मीन पोजीशन तो बीच में अभी उतना ही आगे जा रहा है, उतना ही पीछे आ रहा है, उतना ही आगे जा रहा है, उतना ही पीछे आ रहा है, तो ये क्या है हमारा ऑसिलेटरी मोशन। एक और एग्जांपल इसका, बहुत ही अच्छा एग्जांपल क्या है हमारा, जो पेंडुलम होता है ना, क्लॉक में रहता है, किसी किसी के जो क्लॉक से नीचे ऐसे 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 होता रहता है, वो भी हमारा क्या है, ऑसिलेटरी मोशन का है। यानी कि उसका फिक्स्ड है एक पॉइंट, उसका फिक्स्ड पॉइंट तो है, उसी के उस पे रेफरेंस में वो आगे पीछे हो रहा है। तो हमारे एग्जांपल्स आप देख सकते हो, व्हेन अ चाइल्ड, एक हाँ हमारा झूला, हमने सीधा डाला झूला, फिर उसी के वो सीधा हमारी क्या है, मीन पोजीशन है, जब वो हम झूलना शुरू करेंगे तो पहले वो आगे जाएगा फिर पीछे आएगा। ऐसे ही हमारा पेंडुलम में होता है, और जो वो क्लॉक का भी पेंडुलम होता है उसमें भी ऑसिलेटरी मोशन होता है। यानी कि द मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन, उसकी मीन पोजीशन तो सेंटर वाली पोजीशन होगी, और उससे उतना ही आगे जाएगा, उतना ही पीछे जाएगा, उतना ही फिर आगे जाएगा, उतना ही पीछे जाएगा। ये हमारा क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन होता है। इतनी बात समझ में आ गई, तो ये था आपका मोशन का टॉपिक। थैंक यू सो मच।